जो रीजनिंग हमें करना है कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं, यानी ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो किस किस पोजीशन पे होते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है, वो दिमाग में होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको रैंडमली उस बेसिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अब हम अगर बात करते हैं कि एम किस पोजीशन पे है, तो आपके दिमाग में सडनली ये बात आना चाहिए कि ये जो है 13 पोजीशन पे आता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि ई किस पोजीशन पे आता है, तो आपके दिमाग में सडनली ये बात आनी चाहिए कि ये जो है ये 5 पोजीशन पे आता है। उसी तरह से अगर कोई आपसे पूछ दे कि 16 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट का लेटर आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पी आता है। तो ये हम कैसे सडनली इसको तुरंत रिकॉल करेंगे, किस प्रकार से इस पर हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार इसको करना बहुत ही ज़रूरी भी है, और प्लस में हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक नेमोनिक्स मेथड के माध्यम से इसको दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो चीज़ है वो है ए। तो ए जो है 1 पोजीशन पे आता है, ए 1 पोजीशन पे आता है। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो हमने एक डायलॉग डिलीवरी बना लिया A1, ठीक है। A1 से आपको याद रहेगा कि A जो है 1 पोजीशन पे आता है। अब इसी को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के A1 पर्सन थे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपनी उंगली से भी इंडिकेट कर रहे हैं, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड का सबसे A1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है। तो आपको इस पिक्चर के माध्यम से याद रहेगा कि A जो है किस पोजीशन पर है, तो ये 1 पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग रिवर्स करते हैं कि 1 पोजीशन पे कौन है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा A। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो है वो है B। तो B का जो पोजीशन है वो है 2 पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक डायलॉग डिलीवरी यूज करेंगे। बिट्टू बोलोरो चला रहा है। देखिए B फॉर बोलोरो याद रखिए, ठीक है। तो B फॉर बोलोरो होता है, तो बोलोरो कौन चला रहा है? बिट्टू चला रहा है। B2, तो B मतलब B और 2 मतलब ये वाला 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बिट्टू जो है ये बोलोरो चला रहा है, ये यहाँ पर बता सकते हैं बोलोरो चलाना, ठीक है। तो B फॉर बोलोरो, तो बोलोरो और बिट्टू को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर जनरली हम लोग 2 चीजें यहाँ पर समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि 2 पोजीशन पे क्या है, तो B है। कैसे हम पकड़े? बिट्टू से, ठीक है। 2 पोजीशन पे B है, बिट्टू, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई कहता है कि B का क्या पोजीशन है, तो B फॉर बोलोरो, बोलोरो कौन चला रहा था? बिट्टू चला रहा था, B2, इस तरह से हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब ये हम लोग का है C पोजीशन पर, तो C पोजीशन किस पे है? 3 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर C मतलब 3, तो C फॉर कैट हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक पिक्चर है यहाँ पर कैट, ठीक है। तो ये जो कैट है ये कहाँ पे चढ़ रहा है? ट्री में चढ़ रहा है। तो एक कैट जो है वो ट्री में चढ़ रहा है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या दिमाग में रखेंगे कि 3 सुनने में कैसा लग रहा है? ट्री जैसा सुनने में लग रहा है। तो इस 3 को हम क्या बना देंगे? ट्री बना देंगे, ठीक है। तो जब भी हम ट्री बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम 3 के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो कैट जो है वो ट्री में चढ़ने का प्रयास कर रहा है, वहां से आप देख सकते हैं कि देखने का प्रयास कर रहा है। तो कैट ट्री पे, तो मतलब 3 पे C पोजीशन इस तरह से है। अब D से हम लोग क्या बनाएंगे? तो D से हम लोग बना देंगे डॉग, ठीक है। D फॉर डॉग, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो यहाँ पे D से हम लोग क्या बनाएंगे? डॉग बना देंगे, कोड बन गया डॉग। अब ये जो 4 है, ये 4 को हम लोग इमेज में कन्वर्ट करेंगे। आपको कल्पना करना होगा क्या चीज? 4 व्हीलर का,
क्या देखना है दिमाग में? फोर व्हीलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो डॉग है वो फोर व्हीलर चला रहा है। फोर व्हीलर कौन चला रहा है? डॉग चला रहा है। डॉग किसको चला रहा है? फोर व्हीलर को चला रहा है। तो अब ऐसे आपको याद रहेगा कि फोर व्हीलर मतलब फोर, कौन चला रहा है? डॉग। या फिर हम बोलेंगे डॉग क्या चला रहा है? फोर व्हीलर यानी फोर। इस प्रकार से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ई पोजीशन पर। अब ई पोजीशन पे हम लोग देखेंगे तो ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट कोड बना लिए। और ये फाइव को आप कैसे करेंगे? फाइव को यहाँ पर आप सुनने में देखिए, फाइव, वाइफ, नाइफ, इस तरह से सुनने में लग रहा है। प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, सिमिलैरिटीज है यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में। तो हम लोग कहेंगे फाइव, नाइफ, वाइफ। यानी जब हम वाइफ बोलते हैं तो फाइव को आपको देखना है। अगर हम बोलते हैं वाइफ तो भी आपको फाइव देखना है। तो नाइफ और वाइफ ये दो शब्द जब आता है तो हम लोग क्या यहाँ पे इमेजिन करेंगे? फाइव को इमेजिन करेंगे। तो अब क्या होता है इसमें कि जो एलिफेंट है वो अपने वाइफ को मर्डर करने के लिए नाइफ उठा रहा है। एलिफेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये किसका मर्डर करने जा रहा है? अपने वाइफ का। और वाइफ को मर्डर किस चीज से कर रहा है? नाइफ से कर रहा है। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एलिफेंट है, एलिफेंट किसका मर्डर करने जा रहा है? वाइफ, यानी फाइव किससे? नाइफ। तो इससे भी याद रहेगा फाइव। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे फाइव मतलब नाइफ, नाइफ मतलब वाइफ। तो यहाँ से हम फिर से रिवर्स करेंगे कहानी को कि नाइफ से वाइफ को मर्डर करने कौन जा रहा है? एलिफेंट। यानी कि ई पोजीशन पर कौन है? फाइव है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पर और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एफ के बारे में। ठीक है, तो एफ का कोड हम लोग बनाएंगे एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। ठीक है, जैसा हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे। 6 का कोड क्या बनाएंगे? विक्स, 6 विक्स। क्या बनाएंगे? 6 विक्स, जो विक्स की गोली होती है। ठीक है, तो कहानी क्या है कि अपने बॉडी में फिश जो है वो विक्स लगा रहा है क्योंकि ठंडा का समय आ गया है। और कह सकते हैं दूसरी बात कि उसकी जो फिश है, जैसे पिक्चर पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो जैसा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिश है। अब ये जो फिश है इसको ठंडा भी लग गया है, ये बॉडी में भी विक्स का क्रीम लगाएगा, प्लस इसकी जो आवाज़ है बड़ी सुरीली गाना गाती थी। तो अचानक इसको प्रोग्राम में बुलाया गया, इसकी आवाज़ खराब हो गई। तो वहीं पे एक ऐड चलता है, विक्स की गोली खाओ, खिंच खिंच दूर करो। तो इसको विक्स की गोली दी जाती है और वहाँ पे ये पार्टी में फिर ये विक्स खाती है, गला साफ करती है और गाना गाने लगती है। अब यहाँ पर जो है हमें देखना है कि विक्स, विक्स मतलब 6, विक्स किसको दिया जा रहा था खाने के लिए? फिश को। तो हमको पता चल गया कि फिश किस पोजीशन पे है, मतलब एफ किस पोजीशन पे है? 6 वाली पोजीशन पर है। फिर उसी तरह से हम कहेंगे कि जब फिश का गला खराब हो गया था तो वो क्या खाई थी? विक्स की गोली खाई थी, यानी 6। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से आपको अगर 6 बोलते हैं तो क्या मिलेगा और अगर हम फिश बोलते हैं तो किस पोजीशन पे, ये दोनों तरीके से कहानी को हमें क्या करना है? पलट पलट के एक बार इमेजिनेशन करना है दिमाग में। ओके, दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ओके, G4 क्या बना लें? अब यहाँ G4 अगर नहीं भी बनाते हैं तो इसको कहते हैं शेप मेथड। शेप मेथड से हम लोग निकालेंगे एक निमोनिक्स का जो है ये दूसरा ट्रिक है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग जनरली जब इस तरह का G को लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो आपको दिखाई देगा क्या? 7। G के ठीक नीचे क्या है? 7 आपको नजर आएगा। तो ठीक यहाँ पे देखिए इस G के सामने हमको क्या नजर आ रहा है? 7 यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हम बनाएंगे G तो आपको कन्वर्ट कर लेना है 7 में, या जब हम 7 बोलेंगे तो ये हमें दिमाग में होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? G के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ले जी के बारे में नहीं, 7 के बारे में। ओके,
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 8। यहाँ पर भी हम लोग शेप मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए h जो है, h को अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे लिख लिए h को। अब इसके ऊपर अगर हम लोग इस तरह से लगा दे और इस तरह से लगा दे तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह का डिजिटल फॉर्म में जो लिखा जाता है ना घड़ी वगैरह में, किसी डिजिटल फॉर्म में नंबर्स उस तरह से दिखाई देंगे। तो जब भी हम बोलेंगे 8 तो डेफिनेटली हम समझ जाएंगे कि h के बारे में बात कर रहे हैं, या जब भी हम h के बारे में बात करेंगे तो हमको दिमाग में क्या आना चाहिए, 8 नजर आना चाहिए। ओके नेक्स्ट। अब एक यहाँ फिर से एक कहानी बनाते हैं। आई से हम क्या बना ले रहे हैं, आई से हम बना लेंगे वाइन। आई से हम क्या बना लेंगे, वाइन बना लेंगे। तो यहां पर हमने क्या बना लिया, वाइन। सॉरी, यहाँ पे क्या है, आई। आई को हम लोग कोड बनाएंगे इंक से, ठीक है। आई फॉर इंक पोर्ट याद रखना है, आई फॉर इंक पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, इंक पोर्ट, ठीक है। इंक पोर्ट दिमाग में रखना है आपको। सो अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इंक पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंक पोर्ट दिखाई देगा। अब 9 को बनाते हैं क्या ची, वाइन। 9 का कोड क्या है, वाइन। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको हम लोग कहानी में पिरोएंगे और कहानी के थ्रू इसको देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पार्टी शार्टी हो रहा है, उस पार्टी शार्टी में कुछ फ्रेंड्स लोग बोले कि भाई आज मेरे खातिर जो है वाइन पी लो। उसके बाद तुम कहाँ मैं कहाँ, तो इसमें ये लोग क्या और करना शुरू कर दिए कि आपके वाइन में जो है, जो पेन में भरा हुआ इंक था उसको आपके वाइन में डाल दिया और आपको पिला रहा है। तो वाइन में कोको कोला मिलाने के जगह पर, थम्स अप पेप्सी मिलाने के जगह पे क्या मिला रहा है, इंक मिला रहा है, ठीक है। जो इंक पोर्ट में रखा हुआ इंक है उसको वाइन में मिला रहा है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंक मतलब आई, इंक किस में मिला रहा है, वाइन, वाइन मतलब 9। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं 9 की 9 जो है 9 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट का लेटर आता है, तो हम पहले कोड सोचेंगे इसका। 9 मतलब वाइन, वाइन जो है उसमें क्या मिलाया जा रहा है, इंक मिलाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखा करेंगे। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर है जे, जे को हम बना देते हैं क्या चीज, जोकर। क्या बनाते हैं, जोकर, ठीक है। और 10 सुनने में कैसा लगेगा, तो देखिए हेन के जैसा लगेगा, 10 हैन, 10 हैन, ठीक है। तो इस तरह से सुनने में सेम प्रोनाउंसिएशन लग रहा है। अब कोड बन गया, अब इसको हम लोग कहानी के माध्यम से जो है वो दिमाग में डालते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो हेन है, ये हेन जो है, वहाँ पे एक बच्चा रोड में जो होता है वो पड़ा होता है, बेचारा रो रहा है, खूब काफी आंसू से रो रहा था वो। तो ये हेन जो उसको हंसाने के लिए अचानक किस में कन्वर्ट हो गई, जोकर में कन्वर्ट हो गई। हेन किस में कन्वर्ट हो गया, जोकर में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हेन मतलब 10 किस में कन्वर्ट हो गया, जोकर में, यानी जे। जोकर जो था वो कहां से पैदा हुआ, हेन से, यानी कि 10 से। तो इस प्रकार से हम लोग इसको दिमाग में रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है के। तो के का हम लोग जो बनाते हैं कोड, दैट इज किंग। क्या बनाएंगे, किंग बनाएंगे, मतलब राजा। और यहाँ पे जो 11 हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो 11 का लास्ट वाला 1 पर फोकस करेंगे, ठीक है। अगर हम लास्ट 1 का सिर्फ जिक्र करें इसका मतलब हम 11 के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी देश का राजा एक ही होता है, जैसे सम्राट अशोक, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे राजा, राजा मतलब 11, तो ये क्या है, किंग है, ठीक है। मतलब कि राजा या किंग एक ही होता है, तो हम केस इसको कन्वर्ट करेंगे, किंग, किंग क्या होता है, एक ही होता है, मतलब 11, ठीक है। ये दिमाग में रखेंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट वाली पोजीशन पर। एल का जो कोड हम बनाएंगे तो एल को हम लायन में कन्वर्ट कर देंगे और 12 जो है 12 को हम बत्तख में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बत्तख है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, लायन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखते हैं। अब हुआ ये है कि जो बत्तख था बाढ़ आ गया कहीं पे। अब बाढ़ आने के वजह से सब जगह पे अस्त व्यस्त हो गया। तो बत्तख उसी में कई दिनों तक यानी 15-20 दिनों तक तो कुछ खा ही नहीं पाया। उसको बड़ा जोर का भूख लगा हुआ था। तो ये बत्तख क्या करता है, बत्तख के सामने एक लायन जो है आता रहता है। लायन देखने आ रहा था कि भाई बाढ़ में कौन कितना कितना लोग तबाह हो गया है, कितना लोग परेशान हो गया है। लेकिन इस लायन को मालूम ही नहीं था कि इसको कोई खा जाएगा। लेकिन बत्तख इतना भूखा हुआ था कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये सीधा क्या किया कि जब लायन इसके सामने आया तो पूरी के पूरी निकल गई। अब ये बड़ा कॉमेडी है कि बत्तख जो है लायन को कैसे निकल गई। खैर ये हमारी कहानी में चलेगा सब। ओके, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं बत्तख जो है, बत्तख जैसे ही हम बोलेंगे तो 12 पे फोकस करना है। ठीक है, कैसे हुआ, इसका कोड कैसे बना अभी बताते हैं। 2 को हम लोग जब ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से देखिए बन गया बत्तख का है। तो बत्तख को किसने निगला, बत्तख किसको निगला, लायन को, मतलब एल। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगर हम बोलते हैं कि लायन को किसने खा गया तो आपको बताना बत्तख, बत्तख कैसा है, ऐसा। तो हम इसमें जब ऐसे बनाएंगे 2 पे तो ऐसा, यानी कि 12। ठीक है, तो 12 का कोड इस तरह से बन गया है। इसके लिए स्पेशली क्या होता है कि एक निमोनिक्स मेथड सीखनी पड़ती है। तो वो भी मैं एक प्रॉपर आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से वो मेथड को सीखना होता है। उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खासकर जैसे हिस्ट्री वगैरह के डेट्स वगैरह याद रखने के लिए, या किसी भी, या इंग्लिश वोकैबुलरी वगैरह, ये तमाम चीज़ें। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, जैसे कि एम, तो एम का कोड हम लोग क्या बना देंगे, मैं, और 13 को 13 ही बना देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा स्टोरी को देखेंगे। तो स्टोरी हम लोगों के पास क्या है, थोड़ा ये देख लेते हैं। ये हीरोइन है जिसका नाम है रेखा और ये हीरो है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। अब होता क्या है कि सिलसिला पिक्चर हुआ। अब सिलसिला पिक्चर में किसी कारणवश दोनों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो जाने के कारण हुआ क्या चीज, रेखा जो है भेलूनी देना शुरू की अमिताभ को। अमिताभ कुछ बोलता है, ये सुनती ही नहीं। तो लास्ट में अमिताभ को इस जमाने का जो गाना है वो सुन लिया था अमिताभ। तो अमिताभ को लास्ट में गाना पड़ा कि मैं तेरा हीरो हूँ, मैं तेरा दीवाना हूँ, तो मेरा दीवानी है, इस तरह का। ओके, तो यहाँ पे अमिताभ क्या कर रहा है, एक सॉन्ग गा के क्या कर रहा है, इसको मनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एम का मतलब मैं और 13 का मतलब मैं तेरा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बोलते हैं तेरा मतलब मैं, ठीक है, तेरा मेरा, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। और जैसे बोलेंगे मेरा, मेरा मतलब एम, और तेरा, तेरा मतलब ये वाला 13 वाला तेरा, तू मैं वाला नहीं। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं एन, एन का क्या कोड बन सकता है। तो एन का जो है 2 हम कोड बनाएंगे। एक तो नरेंद्र मोदी दिमाग में रख लीजिए और दूसरा नैनो कार, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नैनो कार। ठीक है, तो एक नैनो कार हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास है नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अब एक कोड बना लेते हैं, 14 का कोड बनाते हैं। तो देखिए 14 का कोड हम कैसे बनाएंगे। 14 का आपको किस पे फोकस करना है, तो आपको 4 पे फोकस करना है। 4 मतलब 4 जो होता है चक्का किसका होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे चेयर, ठीक है, तो हम इसको चेयर बना देते हैं। ठीक है, 4 उसमें पैर होते हैं चेयर के। तो 4 जब भी हम बोलेंगे, 14 जब भी बोलेंगे तो आपको किस में देखना है, चेयर में देखना है कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अब हुआ क्या,
कि जो टाटा की नई जो गाड़ी आई थी, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से इमेजिनेशन हो सके। तो हुआ क्या था कि जब टाटा जो है सोचा कि इंडिया में लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, सबके पास घर घर में कार हो, जैसे भी सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, वैसे ही टाटा ने भी सोचा कि सबके घर घर में कार हो भाई। तो कार हो, इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए टाटा ने एक छोटी सी गाड़ी बनाई। लेकिन जब वो गाड़ी बनाया तो देखा कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा सेल नहीं हो पाया, ज़्यादा बिक नहीं पाया। तो नरेंद्र मोदी ने एक नया टेक्निक ढूंढा, बोले कि भाई सारे के सारे टायर हटा दो टाटा नैनो को, तो इसको और यूनिक बनाओ। तो यूनिक कैसे बनेगा ये, तो बोला कि सारे में क्या करो कि स्टैंडर्ड वाला चेयर लगा दो, जहां जहां टायर है वहां वहां चेयर लगा दो। तो चारों टायर खोल के क्या किया गया, सब जगह पर चेयर को फिट कर दिया गया इस तरह का कि कम से कम टाटा नैनो नहीं खरीदेंगे तो चेयर के चक्कर में तो कार खरीदा जाएगी। क्या कमाल का टेक्नोलॉजी नरेंद्र मोदी ने ढूंढ के निकाला था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो नरेंद्र मोदी जो है टाटा नैनो में क्या लगवा दिया, चेयर लगवा दिया। चेयर जैसे हम बोलेंगे तो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा कोड। फिर हम बोलेंगे कि चेयर जो है टाटा नैनो में किसने लगवाया, तो टाटा नैनो बोले तो यहाँ पर भी नैनो आ गया, नैनो का नरेंद्र मोदी ने लगवाया, मतलब 14। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों तरीके से इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं अब हम लोग। ओ का कोड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो ओ का कोड हमारे पास क्या होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है, और ये जो 15 है, इस 15 का कोड हम क्या बनाएंगे, हुक। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ये 15 हुक कैसे बना। ठीक है, तो 15 का 5 पे हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर हम इस 5 को अगर इस तरह से देखते हैं तो देखिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो हुक जैसा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। तो ये जो है, जैसे हम हुक को अगर देखते हैं तो उसको हम लोग किस नंबर में देखेंगे, 15 नंबर में। अब हुआ क्या चीज, जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में सभी को ऑक्सीजन की बड़ी कमी होने लगी। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो सब जगह पे छटपटाहट चालू हो गया कि भाई हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हुक जो है बेचारा अकेले कहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, वो ऑरेंज को बोला कि देखो, अगर तुमको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा है तो पेड़ को छोड़ दो और तुम मेरे में आके लटक जाओ, तुमको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जो ऑरेंज है ये भी बड़ा खुश हो गया, बोला कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहे, क्योंकि कोरोना काल में अगर हमको भी नहीं मिलेगा तो हम भी मर जाएंगे। तो ऑरेंज जो है अपने पेड़ के टहनी से निकल के कहाँ आके लग जाती है, हुक के पास आ जाती है और कहती है कि भैया जितना ऑक्सीजन देना जल्दी दे दो, नहीं तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ऑरेंज को जब ऑक्सीजन नहीं मिला था, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, दो कोड मैंने बना दिया है, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो जब ऑरेंज को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो ऑरेंज ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास गया, हुक के पास गया। तो हम हुक को ऐसे बनाए, मतलब 15। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हुक जो है ऑक्सीजन देने के लिए किसको अपने पास बुलाया, ऑरेंज को बुलाया, मतलब ओ। यानी कि ओ जो लेटर है वो 15 पोजीशन पर है। 15 पोजीशन पे कौन सा लेटर है, ओ वाला है। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे देखते हैं, ये हो गया पी। पी का हम लोग कोड बनाते हैं, दैट इज पैरोट, पी फॉर पैरोट, पी फॉर पैरोट। और ये जो 16 है इसका हम लोग कोड बनाते हैं, दैट इज हॉकी। कैसे बना थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे 6 और 16 हम लोग देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिए इस तरह से, तो देखिए 6 कैसा दिखने लगा, हॉकी की तरह दिखने लगा। ठीक है, तो जब भी हम हॉकी बोलेंगे तो कौन सा नंबर हमें दिखाई देना चाहिए, 16 दिखाई देगा। ठीक है, ओके। अब देखिए हुआ क्या, ये जो पैरोट है, देखा कि भाई सचिन और महेंद्र सिंह धोनी है, वो लोग हॉकी खेल रहे थे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्रिकेट छोड़ के ही हॉकी खेल रहे थे वो लोग। तो हुआ क्या
कि धोनी और सचिन तेंदुलकर जो है वो हॉकी खेल रहे थे। अब ये लोग ठीक से खेल ही नहीं पा रहे थे। अब ये देख के पैरट को बड़ा गुस्सा आ रहा था अंदर से। बोला कि अरे यार कैसा ही लोग खेल रहा है, कैसे लोग क्रिकेट खेल लेता पता नहीं, जब एक हॉकी नहीं खेल पाता है लोग। तो इसको बड़ा गुस्सा आया, किसको, पैरट को। तो पैरट जो एकदम गुस्सा में तिलमिला के जो है, जो रखा हुआ हॉकी था अपने चोंच में पकड़ती है और बोलती है तुम लोग दोनों साइड हो जाओ। तो पहले जो सचिन है और महेंद्र सिंह दोनों साइड हो जाओ, उन लोगों को खेलने में आता है नहीं है, खाली हंसवा रहा है सबके सामने, पूरा दुनिया हंस रहा है देख के, हमको खेलने दो, देखो भी सबको चौका छक्का हम कैसे मारते हैं। तो इस तरह से पैरट हॉकी खेलने के लिए मैच में घुस गया। अब देखिए कोड हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि हॉकी हॉकी हम जैसे ही बोलेंगे तो हमारे पास एक नंबर आना चाहिए, दैट इज 16। अब हॉकी कौन खेल रहा था, तो पैरोट खेलने लगा, पी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इसको रिवर्स करके देखते हैं। पैरोट जो है गुस्सा से क्या खेलने लगा, हॉकी। हॉकी मतलब 16। क्लियर, चलिए आगे की तरफ। अब हम लोग बनाते हैं क्यू। क्यू का हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं कोड, दैट इज क्वीन, और 17 सुनने में लगता है खतरा, इसको बना दिए हम लोग कोड खतरा। ओके, देखिए अब होता क्या है, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितनी भी क्वीन है सबको बहुत खतरा हो गया है। तो इसीलिए जितनी भी क्वीन है वो सब Z+ सिक्योरिटी लेके घूमने लगे। ठीक है, क्योंकि भैया ये कहाँ राम बुलवा देगा, अपने बीबी जैसा सबको बोल देगा कि छोड़ दो भाई सब महिला को। ठीक है, तो इस तरह का बड़ा खतरा जो है पैदा हो गया, सिर्फ भारत देश में नहीं पूरे विश्व में ये खतरा पैदा हो गया। तो एक्चुअली अभी सब हमें देखना है कि जो क्वीन थी उन लोगों को क्या महसूस हो रहा है, खतरा। तो खतरा जैसे बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 17। 17 अगर हम लिखा देखते हैं कहीं पे तो 17 का हम कोड बनाएंगे खतरा। खतरा किसको था, क्वीन को, मोदी से। ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर। आर का कोड हम लोग बनाते हैं, दो कोड हमारे पास है, एक तो राम और दूसरा है रैट। रैट मतलब चूहा, R फॉर रैट, R फॉर राम। ठीक है, अब 18 का कोड हम लोग बनाते हैं चश्मा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी चश्मा देख रहे हैं, तो कैसे चश्मा बना थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम लोग 18 का 8 पे फोकस करें, तो 18 का 8 पे फोकस करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस तरह से घुमा देते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं, तो क्या बन गया, चश्मा। ठीक है, तो जैसे ही हम चश्मा को इंडिकेट करेंगे तो क्लियर होगा कि हमारे पास कौन सा नंबर है, 18 नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कहानी देखते हैं। अब कहानी क्या है थोड़ा सा ये हम लोग देखेंगे। अब देखिए हुआ क्या, राम जी को तो 14 साल का वनवास मिल गया। अब जब 14 साल के लिए वनवास के लिए चल गए जंगल में, तो इनके पास तो राजमहल था नहीं। तो हुआ क्या कि कुटिया में रहते थे, तो उसमें बहुत सारा खाने पीने का सामान था, जो भी दाल चावल फल फ्रूट होगा सब रखा हुआ था। कपड़े लाते भी रखे हुए थे, सीता का भी कपड़ा रखा हुआ था, राम का भी कपड़ा रखा हुआ था, लक्ष्मण का भी कपड़ा रखा हुआ था। तो राइट जो है बराबर क्या करता था, एक तो इनका खाना भी खाता था, साथ में इनका कपड़ा भी खा जाता था। अब इससे तो बड़ा दिक्कत होने लगा, क्योंकि कपड़े तो अब बिक नहीं रहे थे कि बार बार राम लक्ष्मण खरीद के ले आते। तो हुआ क्या कि राम को बड़ा गुस्सा आ गया, राम को बड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन चूहा इतना छोटा था कि उसको खुली हुई आंख से देख ही नहीं सकते हैं। तब राम जो है जोर जोर से लक्ष्मण को चिल्ला के बोलने लगा, मेरा माइक्रोस्कोप वाला चश्मा दो, मेरा माइक्रोस्कोप वाला चश्मा दो। एडवांस था ना, दैवी शक्ति है, कुछ भी हो सकता है। तो चश्मा जो है इसको मिलता है राम को, और चश्मे में माइक्रोस्कोप लगा हुआ था, यानी कि छोटा से छोटा चीज को भी बड़ा करके देख सकता है।
तो राम जो है इस चश्मा को जैसे ही पहनते हैं तो वो राइट को ढूंढ लेते हैं। बहरहाल क्या करते हैं ये हमको नहीं मालूम। तो चलिए अब इसका हम लोग कोड बनाते हैं। जो चश्मा है, चश्मा मतलब 18। अब चश्मा जो है राम ने किसको मारने के लिए ढूंढा? राइट को। किसने ढूंढा? राम ने ढूंढा, मतलब आर। ठीक है, तो राम राइट को मारने के लिए क्या ढूंढ रहा है? चश्मा, यानी कि 18। चलिए अब नेक्स्ट, अब सीता की भी कहानी चालू हो गई। अब देखिए यहाँ पे एस का जो हम लोग कोड बनाएंगे, तो एस का जो कोड होगा वो होगा सीता, और 19 का जो कोड होगा वो बन जाएगा लॉलीपॉप। कैसे बना? अब थोड़ा इसको भी थोड़ा समझते हैं हम लोग। 19 को हम लोग अगर इस तरह से देखते हैं, तो 19 का अब क्या करो, ये वाला मुंडिया और बड़ा कर दो, और ये वाला और इस तरह से, तो बन क्या गया? लॉलीपॉप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये लॉलीपॉप को। तो जब भी हम लॉलीपॉप के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या नंबर आना चाहिए? 19 आना चाहिए। क्या नंबर आना चाहिए? 19 आना चाहिए। और जैसे ही हम बोलेंगे 19, तो तुरंत 9 को इस तरह से पकड़िए और नीचे कर दीजिए, तो समझ जाइए कि ये लॉलीपॉप है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग कहानी देखते हैं कि क्या है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे सभी को जानते हैं कि 14 साल का वनवास मिल गया था इन लोगों को। अब चूहा तो बेचारा सब राशन खा गया, ना घास फूस खाने के लिए बचा, ना फल बचा, ना कुछ और बचा। तो बेचारी रास्ता में बैठ के पेड़ के नीचे जो है सोच रही थी कि भाई क्या खाएं, बड़ा भूख लग रहा है। तो रास्ते में गुजर रहा था एक आदमी, बोला था लॉलीपॉप ले लो, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप ले लो, लॉलीपॉप। इस तरह का जो है बोल बोल के वो जा रहा था। तो सीता का ध्यान अचानक वहां पे जाता है, और तब सीता देखती है, बोलती है अरे लॉलीपॉप खाने से तो पेट जल्दी भर जाएगा, क्योंकि इसमें शुगर होता है और हमको डायबिटीज भी नहीं है, मतलब मेरा पेट भी भर जाएगा, टेस्टी भी होगा, और जुबान जो है वो जो चटर पटर ढूंढ रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर सीता जो है उस लॉलीपॉप वाले को बुलाती है, और लगभग जितने भी लॉलीपॉप होते हैं सब के सब खा जाती है। सो अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लॉलीपॉप यानी कि 19 किसने खाया? सीता, यानी एस। सीता को भूख लगा था तो वो क्या खाई? लॉलीपॉप। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से देख लिया कि कैसे ये नंबर काम करेगा। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट T20 पर। तो टी का कोड टी शर्ट भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो T20 का मैच होने वाला है, और उस T20 मैच में सभी को टी शर्ट जो है वो बांटा जा रहा है। मतलब 20 प्लेयर है, 12 प्लेयर नहीं है, 11 प्लेयर नहीं है, 20 प्लेयर है। तो होता क्या है कि T20 मैच में खुशी के मारे क्या है कि 20 जो प्लेयर हैं उसको टी शर्ट बांटा जा रहा है। तो यहाँ से आपको दिमाग में रखना है, या तो सीधा एक लाइन याद रखना है, T20 यानी कि 20 प्लेयर्स को टी शर्ट बांटा जा रहा है। ठीक है, टी शर्ट कितने प्लेयर को बांटा जा रहा है? 20 प्लेयर्स को बांटा जा रहा है, यानी T20 क्यों बांटा रहा है? क्योंकि T20 का मैच होने वाला है इसलिए। ओके नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग यू। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखते हैं 21। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। यू को बना देते हैं अंडर, और ये हो गया 21। ठीक है, तो अब सरकार ने नियम बना दिया। क्या बना दिया? कि अब विवाह होगा लोगों का भारत में, जो भी लड़का लड़की है, जब लड़का और लड़की दोनों अंडर 21 एज होंगे तब। ठीक है, तभी ये दोनों शादी करेंगे, अदरवाइज दोनों में मुकदमा चलना चालू हो जाएगा, दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो मेल फीमेल तभी शादी करेंगे जब दोनों का अंडर 21 एज होगा तब। तो आपको इस तरह से याद रहेगा, अंडर 21। ठीक है, तो 21 एंड अंडर। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट वाले कहानी में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वी का अगर हम लोग कोड बनाते हैं तो वी को हम लोग कोड बनाते हैं दैट इज विकास। ये विकास हम लोग कोड बना लिया, ठीक है। एक और कोड बनाया जा सकता है वी फॉर वैन। तो वैन आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका वैन है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ पे 22 का क्या बनाते हैं, अब ध्यान से देखना है 2 को। ये 2 को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं तो देखिए, तो ये 2 को उल्टा करके अगर हम लिखें इस तरह से तो हमको क्या नजर आएगा, एन की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एन, तो यहाँ पे कितने आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 ठो आपको 2 दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 एन डाल दिए। अब इसके बीच में कोई भी हम लोग वॉवेल डालेंगे ताकि एक पिक्चर बन सके, नानी, क्या बन गया, नानी, ठीक है। तो जब भी हम नानी शब्द बोलेंगे, नानी कैसे बना ये आपको समझ में आना चाहिए। जब भी हम नानी बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, 22, ठीक है। 22 जैसी बोलेंगे तो नानी शब्द आना चाहिए। ओके, अब कहानी क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। अब हुआ क्या, विकास जी को विकास करना था, दोस्तों के साथ थोड़ा सा मस्ती करना था, बताना था कि भाई हम तो बड़ा हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम बहुत पैसा वाला है, मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बड़ा हाई है, हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसके ये पापा मम्मी के पास गया, बोला कि भाई हमको पैसा दो। इसके मम्मी पापा बोले कि अरे जैसा तुम्हारा नाम है विकास वैसा तुम्हारा विकास तो हो कुछ नहीं रहा है, जाओ तुम अपने से पैसा कमाओ, पैसा नहीं मिलेगा। तब ये दिमाग लगाता है विकास कि क्यों ना हम क्या करते हैं, नानी को किडनैप कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पापा पैसा देंगे। और हुआ भी यही, जो विकास था वो अपने नानी को किडनैप करके इस वैन में डाल देता है। किडनैप करके कहाँ रखता है, वैन के अंदर रखता है, ताकि वो चिल्लाएगी भी तो किसी को आवाज भी नहीं सुनाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर गलती से मर भी गई तो इल्जाम वैन को लगेगा, हमको नहीं लगेगा, क्योंकि सबको समझेगा कि इतने बुजुर्ग अवस्था में नानी को बड़ा कार चलाने का मन था, या तो कार चढ़ने का मन था, गलती से लॉक हो गया गेट, वो चिल्लाती रही, मर गई, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो विकास है वो, विकास मतलब वी, अपने नानी को वैन में, मतलब विकास वैन में किसको किडनैप करके रखता है, नानी को, मतलब 22 को। नानी को किडनैप कौन करता है, विकास, कहाँ करता है, वैन में। तो इस तरह से याद रहेगा, ओके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डब्लू। तो डब्लू क्या हो गया, अब डब्लू को हम लोग बना देते हैं बबलू, ठीक है। अब यहाँ पे 23 का कोड कैसे बनेगा, तो 23 मतलब 2 को तो हमने क्या बताया कि n बनाइए, और 3 का कोड कैसे बनेगा, अगर हम 3 को ऐसे करके लिख देंगे तो क्या बन गया, m, ठीक है। तो ये बन गया हमारा m। अब इसके बीच में कोई वोवेल ला के देखते हैं, तो एक वर्ड बन गया दैट इज नीम, ठीक है। नीम का पत्ता, नीम का पेड़, नीम का डाली, इस तरह से। तो जब भी अगर हम बोलते हैं नीम, मतलब कि कौन सा नंबर दिखाई देगा, 23 दिखाई देगा, ठीक है। जब भी हम 23 बोलेंगे तो कौन सा पिक्चर दिखाई देगा, ये वाला नीम आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। या जब भी हम नीम बोलेंगे तो क्या नंबर दिखाई देना चाहिए, 23 नंबर दिखाई देना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जो डब्लू है और जो बबलू है, तो बबलू और डब्लू दोनों का शादी हो रहा था। तो शादी जब हो रहा था तो दोनों आपस में जुदा हो रहे थे, तो उन लोगों को काफी गम होने लगा आपस में, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। लेकिन रोएंगे कैसे,
आंसू निकल नहीं रहा था, शराब तो था नहीं इनके पास। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई नीम का जितना पत्ता है सब डकार डालो, तीखा भी लगेगा, आंसू भी निकलेगा। तो डब्लू और बबलू जुदा जुदा होने पे क्या खा रहे हैं, नीम के पत्ते खा रहे हैं। अब इसी को हम लोग देखेंगे नीम। जैसे हम नीम शब्द बोलेंगे तो नीम मतलब नीम का एन जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एम जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नीम बन गया। तो नीम कौन कौन खा रहे थे, बबलू एंड डब्लू। तो हमको किस पे फोकस करना है, डब्लू पे फोकस करना है, ठीक है, डब्लू। तो डब्लू क्या खा रहे थे, बबलू से जुदा होते समय नीम खा रहे थे। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो है एक्स, एक्स से हम लोग बना देते हैं क्रिसमस, क्रिसमस का ट्री, जैसे कि आप यहाँ पर इस ट्री को देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस का ट्री है। तो सांता क्लॉज जो था वो रात में आया और अपने एक जो उसको बहुत मानता था उस लड़के को एक क्रिसमस ट्री का गिफ्ट कर दिया। लेकिन रातों रात वो क्रिसमस ट्री किस में कन्वर्ट हो गया, अचानक देखते देखते वो नारी बन गई, खूबसूरत सा नारी बन गई। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, तो वो एक खूबसूरत सा नारी बन गई। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग इसको काम करेंगे, 2 को किस में कन्वर्ट करना था, एन में, और 4 को हमको आर में, ठीक है। देखिए 14 जो है और ये जो 4 है, जब हम 14 बोलेंगे तो किस में देखना है, चेयर में देखना है, ठीक है, इसको चेयर में कन्वर्ट करके देखना है। और जब सिंगल 4 के बाद करेंगे तो इसका लास्ट में आर पे फोकस करना है, यानी कि आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज आर, ठीक है, 4 आर। तो यहाँ पे एन यानी 2 के जगह पे एन को रखे और 4 के जगह पे आर को रखे, तो बन गया नारी। तो नारी, खूबसूरत सी नारी किससे कन्वर्ट होकर आई थी, एक्समस ट्री से। अब देखते हैं वाई, वाई का कोड हम लोग बनाते हैं क्या चीज, योगा। क्या बनाते हैं, योगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अनुलोम विलोम सिखाया जाता है लोगों को, फिर पैर हाथ मोड़ मार के भी सिखाया जाता है योगा हुआ, पेट उठ का भी सिखाया जाता है, मतलब हर चीज़ का सिखाया जाता है। तो वो शिकायत नरेंद्र मोदी के पास चल गया, बोला कि योगा डे तो बना दिया आप, लेकिन ये किस तरह का योगा है भाई, जो नाखून उखून का योगा नहीं है इसमें। तब बड़ा दिमाग लगा के बड़ा साइंटिस्ट रिसर्च करके क्या किया गया इसमें कि कहा कि नहीं भैया, अब आप नेल का भी यानी कि नाखूनों का भी योगा कराओ, इससे भी ऐसे ऐसे तरकीब ढूंढो कि डायबिटीज खत्म हो जाए, ऐसा ऐसा ढूंढो कि इससे कैंसर खत्म हो जाए, बाल झड़ना खत्म हो जाए, बाल खत्म ना हो बालें खत्म हो जाए, मतलब जो भी खत्म होना हो जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं एन, एन को कन्वर्ट किस में करेंगे, ये 2 है, 2 को कन्वर्ट किस में करेंगे, एन में, और 5 को कन्वर्ट किस में करेंगे, एल में, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या भर देंगे, कोई वॉवेल भर देंगे और देखेंगे कोई एक वर्ड बन रहा है कि नहीं। तो बन गया हमारे पास नेल। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये 5L में अचानक कन्वर्ट कैसे हो गया। तो आप अपने हाथ हाथ चाहे लेफ्ट एंड राइट कुछ भी पकड़िए, ठीक है, मतलब पकड़ना नहीं है, हाथ को खुद देखना है। तो आप अपने हाथ को क्या कीजिए, सीधा स्ट्रेट उंगली को रखिए और अंगूठा को ऊपर रखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंगूठा ऊपर होगा और उंगलियां नीचे होंगी, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, एल बन जाएगा। जिससे लिख रहे हो उस हाथ से नीचे करना है, समझ गए। जिससे आप नहीं लिखते हो उस हाथ को ऐसे रख के देखो, आपको एल बना हुआ दिखाई देगा, 5 उंगली से एल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोड बना दिया, 5 का एल और 2 का एन, और इसमें बीच में हमने डाल दिया, तो बन गया नेल, ठीक है, ओके। तो योगा जो है हो रहा है, अब जो रिसर्च हो रहा है योगा में, योगा डे में जो योगा कराया जा रहा है वो नेल पे कराया जा रहा है, नेल पे ही सिरासन कराया जाएगा, नेल पे ही मयूरासन कराया जाएगा, और पता नहीं सब कुछ कराया जाएगा इसी में। नेक्स्ट,
अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, जेड। जेड, तो ये जेड जो है, जेड से हम कोड बनाएंगे जेब्रा। अब जेब्रा दिखते कैसे हैं, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाया गया था, या भूलने की बीमारी तो सबकी है, तो एक्चुअली वो दिखता ऐसा ही था जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, और जैसा रोड जिग जैग वाला है। अब क्या होता है कि ये दोनों जो है भारत से निकल के अफगानिस्तान की तरफ चल गए। अफगानिस्तान की तरफ चल गए तो भटक गया रास्ता। तो फिर ये क्या करने लगे, जोर जोर से, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जोर जोर से क्या करना शुरू किए, अपने अल्लाह को याद करने लगे, जिसको हम लोग नबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नबी। ठीक है, तो नबी को अल्लाह अकबर, नबी नबी करके जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिए। लास्ट में मजबूर होके, जब नबी अपना चेहरा कभी किसी को दिखाए नहीं थे बेचारे, अचानक आके जेबरा को दिखाना पड़ा कि भाई हम यहीं पर है, तुम लोगों को मिल जाएगा पानी, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है नबी। नबी कैसे बना कोड, क्योंकि हमने बताया एन से किसको कन्वर्ट करते हैं, 2 को। ठीक है, और बी कैपिटल दिखाई दे रहा है, तो ई कैसे बनेगा, बी को हम लोग 6 में कन्वर्ट करेंगे, कि 6 जो है इसको अगर हम लोग इस तरह का सीधा कर देंगे तो बन जाएगा स्मॉल बी, तो ये वाला हो गया बी। ठीक है, तो बन गया नबी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, आप बोलेंगे कि एक 16 है और एक 6 है। तो देखिए, जब 16 का बात हम करेंगे तो सिर्फ आपको इस 6 पे फोकस कीजिएगा, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉकी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये हम सिंगल 6 के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली फॉर 6, ठीक है, तो एक कोड आपने विक्स भी बनाया था, है ना, लेकिन यहाँ पर हम डबल, क्योंकि नंबर आया हुआ है, तो इसका एक और कोड बनाते हैं। 6 को हम लोग कैसे दिखते हैं, बी की तरह देखते हैं। ठीक है, तो ये कोड्स हैं, तो ये कोड अगर दिमाग में अच्छे से रहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको निमोनिक्स याद हो जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिए, और कोड इसका अगर अच्छे से दिमाग में पहले फिट कीजिए, फिर जो कहानी बताई गई है उस कहानी को अगर दिमाग में आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही फास्ट तरीके से आपको सब कुछ रिकॉल होगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे टेस्ट आप लोगों का ले लेता हूँ पहले, कि आपको ठीक से याद भी हुआ या नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, रेडी। टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मेरा पहला प्रश्न है कि बताइए 21 पोजीशन में कौन सा लेटर है। कौन सा, 21 यहाँ लिख भी दिए हैं। 21 में यू, अंडर 21। वेरी गुड। अब नेक्स्ट मेरा प्रश्न है 17 पे कौन सा लेटर है, क्वीन, क्यू। क्यू, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट है 12 पे कौन सा लेटर है, 12 पे लाइन, लायन, क्योंकि एल। बत्तख किसको खा रहा है, लायन को खा रहा है। ओके, नेक्स्ट अब बताना है कि 19 एस। सीता लॉलीपॉप, कहानी याद रहेगा। अब हाँ, बताना है कि आर पे कौन सा नंबर है, 18। 18, राम, राइट, चश्मा। ओके, नेक्स्ट। अब बताना है 24 पे क्या है, 24 पे एक्स, जो नारी निकल रही थी एक्स मिस्ट्री से। क्योंकि इससे हम कोड फटाक से बनाएंगे, एन आर, नारी अचानक प्रकट हो गई क्रिसमस ट्री से। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज 9। 9 पे कौन सा लेटर है, आई, इंडिया, आई। इंकपोर्ट, वाइन में इंक मिला रहे थे। ओके, अब हम लोगों को बताना है कि 5 पोजीशन पे कौन सा लेटर है, ई। ई, 5 नाइफ वाइफ एलिफेंट, याद आ जाएगा। उसके बाद बताना है कि 14 पे कौन सा है लेटर, एन, नरेंद्र मोदी 4 व्हील चेयर लगा। टाटा नैनो कार में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ओ जो लेटर हो उसका पोजीशन क्या है, 18। गलत जवाब।
16 हुक पे था ऑरेंज का फल बोर्ड था ऑक्सीजन नहीं। कोरोना काल में बेचारा को टेंशन हो गया था, तो ऑक्सीजन मांगने के लिए वो हुक के पास पहुंच गया था, यानी 15। अब नेक्स्ट है, पी किस पोजीशन पर है? 16 पीकॉक हॉकी खेल रहा था। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 4 पे। डी डॉग 4 व्हीलर चला रहा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 11 पे कौन सा लेटर है? के किंग ओके। और अब हम लोग देखते हैं 20 पे कौन सा है? टी टी 20। 20 ओके, बताइए डब्लू का कौन सा पोजीशन है? डब्ल्यू का 23 नीम। ओके, बताना है वाई किस पोजीशन पर है? तो वाई हमारा योगा है, नेल इस पोजीशन पर है। तो चलिए, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सारी कोड्स बहुत बढ़िया से याद हो जाएंगे।